जेड के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करेंगे e टू द पावर जेड से या फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड, जो किसकी इक्वल होगा 1 plus z plus z square by factorial 2 plus z cube by factorial 3 and so on। या फिर और इसे क्या लिखा जा सकता है 1 plus summation of z upon factorial n ranging from 1 to infinity। तो किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करेंगे e टू द पावर z से या फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ z से। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो e टू द पावर आई जेड, डी मॉर्गन थ्योरम से इसका मान होता है cos z प्लस आई साइन ऑफ z। इसी तरीके से e टू द पावर माइनस ऑफ आई जेड दिस इज इक्वल टू cos z माइनस आई साइन ऑफ z। तो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ z बाई 2, ये इक्वल होगा cos z के एंड e टू द पावर i z माइनस e टू द पावर माइनस i z बाई 2i, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ z। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का cos और sin के टर्म्स में हमने वैल्यू निकाला है, जो किस फॉर्म में डिफाइन है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के फॉर्म में डिफाइन है। cos और sin की हेल्प से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो sin हाइपरबोलिक z, sin का हाइपरबोलिक फंक्शन क्या बनेगा e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ z बाई 2। इसी तरीके से cos का हाइपरबोलिक फंक्शन दिस इज इक्वल टू e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ z बाई 2। cos और sin के हाइपरबोलिक फंक्शन से बाकी के हम हाइपरबोलिक फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, मान लेते हैं z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसका हमने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन तैयार किया e टू द पावर z। सपोज e टू द पावर z इज इक्वल टू w। दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे, लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा log ऑफ w दिस इज इक्वल टू z। तो अगर z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसका लॉगरिथम क्या मिलेगा z इज इक्वल टू log ऑफ w। ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस थे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशंस और मैपिंग by elementary functions। कुछ डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम एलिमेंट्री फंक्शंस के हेल्प से जनरेट करेंगे। तो इसका फर्स्ट फॉर्म देखते हैं ट्रांसलेशन। जिसे स्थानांतरण भी कहते हैं। तो ट्रांसलेशन का फॉर्म होता है W इक्वल टू z प्लस अल्फा। ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि z प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, जब ये पॉइंट्स W प्लेन में ट्रांसफॉर्म होंगे तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे, अल्फा के डायरेक्शन में और मॉड ऑफ अल्फा के बराबर दूरी से ट्रांसफॉर्म होंगे। यहाँ पर अल्फा कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो इस ट्रांसलेशन को समझने के लिए एक हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज
जेड प्लेन में एक डोमेन दिया हुआ है डी। ये डोमेन डी बॉन्डेड है बाय द लाइन सेगमेंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। अब जेड प्लेन के डोमेन डी को डब्ल्यू प्लेन में किसी दूसरे डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड प्लस 1 माइनस ऑफ 2i। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को पहले सॉल्व करेंगे। कैसे? W की वैल्यू होती है u प्लस आई बी, जेड इक्वल होता है x प्लस आई वाई। देन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद रियल पार्ट u का मान होगा x प्लस 1 के और इमेजिनरी पार्ट b का मान होगा y माइनस ऑफ 2। ये आप सॉल्व करके देख लेंगे तो u का मान मिलेगा x प्लस 1 और b का मान होगा y माइनस ऑफ 2। नाउ अब यहाँ पर x और y की कुछ वैल्यूज हमें दी हुई है, 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। जब x का मान 0 है तो u कितना होगा 1। जब x का मान 2 है तो u का मान कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से जब y का मान 0 है तो b का मान होगा माइनस ऑफ 2 और जब y का मान 1 है तो b का मान हो जाएगा माइनस ऑफ 1। तो हमने u और v को किसके टर्म में कैलकुलेट किया है, x और y के। देन x और y की गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किए तो हमें u और v के लिए डिफरेंट वैल्यूज मिले हैं। अब क्या करेंगे, हम जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के इन दोनों डोमेन को डायग्राम से डिनोट करेंगे। ये हमने जेड प्लेन बनाया। जेड प्लेन में क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 0 दैट मीन्स इमेजिनरी एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 मीन्स रियल एक्सिस और x इक्वल टू 2। सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस and y equals to 1 is a line which is parallel to x axis। तो इन चारों लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड रीजन जो है वो ये मिलेगा जिसे हम डोमेन जिससे डिनोट कर रहे हैं डोमेन P से। अब W प्लेन में एक दूसरा डोमेन कंस्ट्रक्ट करना है। इसके रियल एक्सिस को हम डिनोट कर रहे हैं u से, इमेजिनरी एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं v से। ये ओरिजिन पॉइंट है। तो क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 3। सपोज दिस इज u इक्वल टू 1 एंड दिस इज u इक्वल टू 3। नेक्स्ट है v इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एंड v इक्वल टू माइनस ऑफ 1। दोनों नेगेटिव है तो नीचे इमेजिनरी एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में हमें मिलेगा v इक्वल टू माइनस ऑफ 1 और v इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो इस तरीके से जो इन चारों लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड रीजन होगा वो हमें इस फॉर्म में मिलेगा जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, डोमेन डी डैश। ये अल्फा की वैल्यू कितनी दी थी, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन था w इक्वल्स टू जेड प्लस 1 माइनस 2i। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो देख रहे हैं हम w प्लेन में जो डोमेन है डी डैश, अल्फा के डायरेक्शन क्या है 1 माइनस ऑफ 2i और कितने मैग्नीट्यूड से, मॉड ऑफ 1 माइनस 2i डिस्टेंस के बराबर या इतने मैग्नीट्यूड से
W प्लेन में डोमेन भी ट्रांसलेट हुआ। ये था ट्रांसलेशन। अगला फॉर्म है रोटेशन। जिसे कहते हैं घूर्णन। रोटेशन का फॉर्म होता है W इक्वल टू ई टू द पावर आई गामा, जहां पर गामा आई गामा जेड, गामा कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक, तो रोटेशन का क्या मतलब होता है कि जेड प्लेन में जो भी हमको फिगर, जो भी डोमेन, जो भी आकृति आपको दी हुई है, W प्लेन में जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका रोटेशन डिनोट करेगा कि वो रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर गामा की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 तो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर गामा की वैल्यू लेस देन है 0 तो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से रोटेशन जेड प्लेन के डोमेन का W प्लेन में रोटेशन को डिनोट करेगा, जो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, जो किस पर डिपेंड करेगा, गामा पे। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जेड प्लेन में हमें एक डोमेन दिया है D, जो बॉन्डेड है लाइन सेगमेंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 1 से। दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू e टू द पावर I पाई बाई 4। जेड प्लेन के डोमेन D को W में एक ऐसे डोमेन, W प्लेन में कैसे डोमेन में कन्वर्ट करना है, जो कन्वर्शन किसके अंतर्गत होगा, इस दिए हुए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। फिर से हम पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे और u और v में रिलेशन कुछ निकालेंगे। तो कैसे करें हम, अगेन w की वैल्यू पुट करते हैं, u प्लस आई वी, e टू दी पावर i पाई बाई 4 को क्या लिखा जा सकता है, cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, और z की वैल्यू x प्लस आई वाई। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, u का मान होगा x माइनस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 और v का मान होगा x प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, फिर u और v x और y के टर्म्स में डिफाइन है। अगेन हम x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके u और v में रिलेशन निकालेंगे। तो u क्या क्या मान दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 u का मान होगा माइनस ऑफ y बाई रूट 2 और v का मान कितना होगा, y बाई रूट 2। तो u और v में क्या रिलेशन बन सकता है, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ u। अगली वैल्यू, जब y बराबर है 0 तो y बराबर 0 पर u कितना होगा, x बाई रूट 2 और v x बाई रूट 2। अगेन इन दोनों में क्या रिलेशन मिलेगा, v इज इक्वल टू u, और अगला रिलेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो जब x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें हमको क्या रिलेशन मिलेगा, v का मान होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2।
क्यों? क्योंकि b कैसा डिफाइन है, x प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, x प्लस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b का मान मिलेगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, v इक्वल्स टू माइनस यू, v इक्वल्स टू यू और v इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब फिर से हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। जेड प्लेन, जेड प्लेन में पॉइंट्स था x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो एक ट्राइंगल रीजन मिलेगा। डब्ल्यू प्लेन में डब्ल्यू प्लेन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, v इक्वल टू यू, v इक्वल टू माइनस यू एंड v इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये लाइन हो गया v इक्वल टू u, दिस लाइन इज v इक्वल टू माइनस हाफ u एंड v इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 which is parallel to real axis। तो इन तीनों लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड रीजन कौन सा होगा, ये वाला होगा जिसे हम डिनोट कर रहे हैं डोमेन P डैश से। तो जेड प्लेन का यह ट्रायंगुलर रीजन डब्ल्यू प्लेन में फिर से एक ट्रायंगुलर रीजन में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि हमने रोटेशन का फॉर्म लिया था तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गामा की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई 4 दिख रहा है हमें। ये रोटेशन पाई बाई 4 एंगल से डब्ल्यू प्लेन का डोमेन रोटेट हुआ है। अब चूंकि गामा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये था रोटेशन। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्म होता है W इक्वल टू सी जेड, जहाँ पर C ग्रेटर देन 0। मैग्निफिकेशन को कहते हैं आवर्धन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है कि जेड प्लेन में जो भी रीजन दिया हुआ है जब उसे हम डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो डब्ल्यू प्लेन के रीजन के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। मैग्नीट्यूड या उसकी साइज के बारे में बताता है कि डब्ल्यू प्लेन में डोमेन जो मिलेगा उसका साइज या तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, उसका साइज बड़ा होगा, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा किस पर, सी की वैल्यू पे। अगर C का मान ग्रेटर देन है 1 तो साइज कैसा हो जाएगा, स्ट्रेच मीन्स साइज बढ़ जाएगा। अगर C का मान 0 और 1 के बीच में है तो साइज कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड या फिर साइज उसका छोटा हो जाएगा। तो इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं जेड प्लेन में एक डोमेन दिया हुआ है D। ये डोमेन D लाइन सेगमेंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 से फॉर्मेड है। अब जेड प्लेन के डोमेन D को W प्लेन में हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 3z। फिर से हम वही काम करेंगे, W की वैल्यू पुट करेंगे u प्लस आई वी, जेड की वैल्यू लेंगे x प्लस आई वाई और x और y के डिफरेंट वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डेंस हम u और v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और u और v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मान मिलेगा u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 एंड u प्लस v इक्वल टू 3। इसके पहले जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे तो u और v की वैल्यू आपको इस फॉर्म में मिलेगी।
फिर से हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। जेड प्लेन में पॉइंट्स है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये जेड प्लेन का डोमेन हो गया D। डब्ल्यू प्लेन में क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं? u इक्वल्स टू 0, v इक्वल टू 0 और u प्लस v इक्वल टू 3। जब आप इसको ट्रेस करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगा u प्लस v इक्वल टू 3, विच इज जो इस तरीके से होगा। तो देख रहे हैं हम W प्लेन में जो डोमेन हमें मिल रहा है D डैश। जेड प्लेन के डोमेन से कितने टाइम्स को बड़ा होगा? 3 टाइम्स। यहाँ पर C की वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है W इक्वल टू 3z। C की वैल्यू है 3 विच इज ग्रेटर देन 1। मतलब W प्लेन में डोमेन D डैश का साइड जेड प्लेन के डोमेन से बड़ा होगा और कितना बड़ा होगा? 3 टाइम्स बड़ा होगा। तो ये था मैग्निफिकेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट है रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। रोटेशन और मैग्निफिकेशन का फॉर्म होगा W इक्वल्स टू बीटा जेड, जहां पर बीटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रोटेशन भी हो रहा है और मैग्निफिकेशन मीन्स जेड प्लेन का डोमेन जब डब्ल्यू प्लेन के डोमेन में कन्वर्ट होगा तो उसका रोटेशन भी होगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। साथ में मैग्निफिकेशन भी मीन्स साइज या तो उसका स्ट्रेच हो जाएगा या फिर उसका साइज कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। इसे भी एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं जेड प्लेन में डोमेन है D जो कि बॉन्डेड है लाइन सेगमेंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है w इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू द पावर I पाई बाई 4 इंटू जेड। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जेड प्लेन के डोमेन को डब्ल्यू प्लेन के डोमेन में कन्वर्ट करना है। फिर सेम प्रोसीजर, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, u प्लस आई बी वैल्यू इधर e टू द पावर पाई बाई 4 की वैल्यू होगी cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 और z की वैल्यू होगी x प्लस आई वाई। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा u इक्वल टू x माइनस वाई और v इक्वल टू x प्लस वाई। ये रिलेशन होगा u और v का x और y के टर्म्स में। देन फिर x और y के डिफरेंट वैल्यू के करेस्पॉन्डेंस u और v की वैल्यूज हम निकालेंगे। तो क्या क्या मान मिलेगा? जब x बराबर है 0 तो u कितना होगा? माइनस ऑफ y और v का मान होगा y। तो रिलेशन क्या मिला? v इक्वल टू माइनस ऑफ u। जब y इक्वल टू है 0 तो u का मान होगा x और v का मान होगा x। तो रिलेशन क्या होगा? v इक्वल टू u और x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर u का मान होगा 2 माइनस ऑफ y और v का मान होगा 2 प्लस y। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो रिलेशन क्या होगा? u प्लस v इक्वल
तरीके से जब y का मान है 3, तो जब y का मान हम रखेंगे 3 तो हमें u और v में रिलेशन मिलेगा u माइनस v इक्वल टू 6। तो ये सारे रिलेशन हमने निकाल लिया, v इक्वल्स टू माइनस u, v इक्वल्स टू u प्लस v इक्वल्स टू 4 एंड u माइनस v इक्वल टू 6। फिर से क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे। जेड प्लेन में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए थे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ये सपोज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये मान लेते लाइन है y इक्वल्स टू 3। तो जेड प्लेन में डोमेन कैसा है, एक रेक्टेंगुलर डोमेन है। अब डब्ल्यू प्लेन में क्या क्या रिलेशन है, v इक्वल्स टू u, v इक्वल टू माइनस ऑफ u प्लस v इक्वल टू 4। सपोज ये है u प्लस v इक्वल टू 4 और u माइनस ऑफ v इक्वल टू 6। यहाँ पर v नेगेटिव है तो हमें इस तरीके से लाइन मिलेगा u माइनस v इक्वल टू 6। इन चारों लाइन सेगमेंट से जो बॉन्डेड रीजन है वो इस तरीके से मिलेगा, इसे हम बोल देते हैं डोमेन D डैश। तो जेड प्लेन के डोमेन D को W प्लेन में डोमेन D डैश में हमने कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर गामा की वैल्यू थी π/4, हम देख रहे हैं π/4 एंगल से ये रोटेट हो गया, क्योंकि गामा पॉजिटिव है इसलिए रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। साथ में मैग्निफिकेशन भी है, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2, मींस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से इसका साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इससे